हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा अवितंस नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है और आज हम करने वाले 8वां अध्याय। 7वां अध्याय हमने देखा भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान के बाद आज भगवत प्राप्ति कैसे होती है ये हम आज 8वां अध्याय देखेंगे। तो अभी देखिए 6ठा अध्याय भी भगवान ने शुरुआत की, 7वां अध्याय भी। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन जो है प्रश्न पूछता है। बहुत सारे प्रश्न पूछेगा और भगवान कुछ प्रश्नों का शॉर्ट में आंसर देंगे और कुछ को समझाएंगे, स्पेशली एक प्रश्न। तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है अर्जुन के। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। 5 प्रश्न है इस एक श्लोक में और अगले श्लोक में 3। तो पहला प्रश्न क्या है कि किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, अध्यात्म यानी आत्मा क्या है। किम कर्म, कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत क्या है। और अधिदेवम, ये देव मतलब देवता क्या है ना? ये 5 हो गए। फिर नेक्स्ट में अर्जुन और प्रश्न पूछेगा। अधियज्ञम कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नित्यमात्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है। छठा क्वेश्चन, वह शरीर में कैसे रहता है। और 7वां हो गया। और 8वां, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये 8वां प्रश्न ही मेन प्रश्न है जो आधार बनेगा इस चैप्टर का। तो अब प्रश्न है ब्रह्म क्या है। ब्रह्म मतलब जो आध्यात्मिक वस्तु है, स्पिरिचुअल, उसको ब्रह्म कहते हैं। एक एक लाइन का है तो हम भी एक एक लाइन में बताएंगे। आत्मा क्या है। आत्मा हम है। सकाम कर्म क्या है। कर्म वो है जो हम कुछ कार्य करते हैं जिसके फल की अभिलाषा रखते हैं, वो कर्म है। भौतिक जगत जो है वो क्या है। ये इसका नाम ही है भौतिक। तो ये आध्यात्मिक नहीं है, तो भौतिक सृष्टि है। और इसमें देवता जो भगवान के अंश हैं। यज्ञ का स्वामी कौन है। यज्ञ पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण यज्ञ के स्वामी है। शरीर में कैसे रहता है, परमात्मा के रूप में वो रहते हैं। अब प्रश्न है मृत्यु के समय प्रयाण काले भक्ति में लगे रहने वाले लोग आपको कैसे जान पाते। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने 2 श्लोक में कंप्लीट कर दिया। और 8वें श्लोक के 8वें प्रश्न के लिए
पूरा अध्याय दिया है भगवान। पूरा अध्याय भगवान 8वें प्रश्न को अर्जुन के एड्रेस कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय हर चीज की परीक्षा होगी, लेकिन तो आपने जीवन भर क्या किया है उसका हिसाब किताब मृत्यु के समय, और उसी समय डिसाइड होगा कि आप आगे स्वर्ग जाएंगे, न नरक में जाएंगे, न पृथ्वी में आएंगे, न मनुष्य बनेंगे, पेड़ बनेंगे, पौधे बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, हाथी, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, या देवता बनेंगे, या असुर बनेंगे, या ब्रह्मलोक जाएंगे, तपलोक जाएंगे, मन महरलोक। ये पूरा हिसाब किताब होगा। या फिर आप ये सब छोड़ के और भगवान के धाम जाएंगे। कल हमने बताया आपको, अब की बार 84 बार, तो वो वैकुंठ निकल रहा है। हम जीवन भर जो कर्म करते हैं ना, अलग अलग रिसोर्सेस को यूज करके, अपने मन को, अपने वाणी को, अपने शरीर को, उसका हिसाब किताब मृत्यु को दिया जाता है। कुछ तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन प्राय मृत्यु के समय आपका दिया जाता है कि क्या आपने अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब हिसाब किताब पूरा मस्त। बहुत अच्छा हाईटेक सिस्टम है यमराज जी के पास। देखे आपने? देखा होगा। हम लोग सब गए तो हैं उधर, लेकिन भूल गए। ये भी अच्छा प्रश्न है, भगवान भुला क्यों देते हैं पूर्व जन्म का? याद रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना? प्रश्न उठता है ना, प्रभु जी अगर पिछले जन्म का याद रहता तो कितना अच्छा रहता। इस जन्म में वो गलतियां नहीं करते। अगर पिछले जन्म में आपको याद आ जाए कि आपके घर के किसी सदस्य ने आपको खाने में जहर डाल के मार दिया, तो आप तो जी नहीं पाओगे। अगर आपको पता पड़ जाए कि पिछले जन्म में आपका कार एक्सीडेंट हो गया, तो आप कार में कभी नहीं बैठो। अगर आपको पता पड़ जाए कि आप डूब के मृत्यु हो गई, तो आप पानी में कभी नहीं जाओगे, डर लगेगा। इसीलिए तो फोबिया होते हैं। पूर्व जन्म का बताता है फोबिया, थोड़ा थोड़ा डर रहता है। किसी को पानी का डर रहता है, किसी को आग का डर रहता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। तो मृत्यु के समय सब हिसाब किताब, आपने क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है, क्या सही किया है, क्या गलत किया, और भक्ति क्या की, क्योंकि भक्ति से ही हम भगवत धाम जाएंगे। तो भगवान उसी को बताते हैं अगले श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्य यत्र संशय। भगवान कहते हैं जीवन के अंत में कोई व्यक्ति मुझे कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवत प्राप्ति इस अध्याय का नाम है, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं अंतकाले च माम एव, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुक्त्वा कलेवरम मतलब शरीर छोड़ते हुए। जब इस शरीर को छोड़ते हैं मृत्यु के समय, मुक्त्वा, इस शरीर से मुक्त होते हैं, कलेवरम मतलब शरीर, क्या स्मरण करते हैं? भगवान का। माम एव, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, मैंने आपको कहा पहले भी कि भगवान ने बहुत जगह बोला है माम एव ये प्रपद्यन्ते। कल देखा ना हमने 14वां नंबर श्लोक 7वें अध्याय का, माम एव ये प्रपद्यन्ते, सिर्फ मेरी शरण लेनी है तभी मोक्ष मिलेगा। यहाँ पे भी बोल रहे हैं माम एव। अंत समय में जब हमारी मृत्यु हो रही है, जब हम, हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर खींची जा रही है, उस समय अगर हम कृष्ण का क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। अब बोलोगे अच्छी बात है, मरते समय रूम में हर जगह कृष्ण का फोटो लगा दो, कृष्ण 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 लिख दो, कृष्ण का स्मरण हो जाएगा, जीवन भर बढ़िया मौज मस्ती करो। ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन के अंत में, आप स्पेशली अगर किसी को देखा है आपने, तो उसके लास्ट के 2-3 घंटे उसको होश नहीं रहता, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो क्या सोच रहा है। हर जगह कृष्ण देख के भी, क्योंकि उसने भक्ति नहीं किया, तो उसके मन में कृष्ण की छवि नहीं बसेगी। हर जगह कृष्ण लिखने के बाद भी कृष्ण उसका नाम स्मरण नहीं कर पाएगा। कितने लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कितने लोग कोमा में चले जाते हैं, फिर बाहर ही नहीं आते, हमेशा वहीं पे मृत्यु हो जाती है।
तो हर किसी के बस की बात नहीं। कृष्ण बोलते हैं जो भक्ति करेगा उसको ही मैं स्मरण कराऊंगा आपको। नहीं तो लोग भगवान को बुद्धू समझेंगे। यह प्रयाति सब मत भाव, वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। याति नास्त्र, याति नास्ति अत्र संशय, उसमें छोटा सा भी रंच मात्र, कोई भी संदेह, कोई भी संशय नहीं है अर्जुन। जो मृत्यु के वक्त मुझे याद करेगा वो मेरे पास आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और तुरंत आध्यात्मिक रूप उसको प्राप्त हो जाएगा। भगवान बोल रहे यह प्रयाति स मत भावम, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर, इस चीज को भगवान देखिए हमारे ऊपर जो है कृपा कर रहे हैं भगवान, कि हमें मौका दे रहे हैं कि भाई जीवन भर तुम भक्ति करो, अभ्यास करो। उस अभ्यास से क्या होगा? मृत्यु, डेथ, फाइनल एग्जाम। मृत्यु क्या है? मृत्यु फाइनल एग्जाम। उसमें पता पड़ेगा तुमने कितना भक्ति किया है। जब उसमें पता पड़ जाएगा तुमने अच्छा भक्ति किया है तो तुमको स्मरण दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? भगवान के यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है भक्ति करके भगवत धाम में। नहीं तो इस संसार में तो आपने देखा है क्या। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि जो भगवत धाम, जो भगवान के बारे में सोचेगा, जो भगवान का स्मरण करेगा, वो तो भगवान के धाम जाएगा। बाकी लोग का क्या होगा? बाकी लोग का भी तो कुछ होना चाहिए। तो अगले श्लोक में भगवान जनरल बताते हैं कि बाकी लोगों का क्या होगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। या फोटो देख रहे हैं, ये भरत महाराज, जिनके नाम पे पूरी पृथ्वी का नाम पड़ा भारत, यही है भारत माता की जय वाले, यही भारत है। और ये पिताजी हम माता जी नहीं है, क्योंकि भूमि को हम माँ बोलते हैं, तो भारत नाम ले लिया और भूमि का स्त्रीलिंग लगा दिया, इसलिए भारत माता की जय। यही वो भरत है। आप देखिए मृत्यु के वक्त क्या हो रहा है इनके साथ। ये अपने हिरन को ढूंढ रहे हैं, अपना मन पूरा हिरन में लगा लिया है, और अगले जन्म में देखिए आत्मा कहाँ जा रही है? हिरन बन गई है। आपको थोड़ा भरत महाराज के बारे में बताते तब शायद आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। भरत महाराज छोटी उम्र में राजा बन गए पूरे पृथ्वी के, और ऐसे प्रतापी और ऐसे तेजस्वी राजा थे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, ऐसा शासन। बहुत सुंदर शासन करते थे भगवान, अ, की भक्ति में लगे रहते थे, और सबको लगा। छोटी आयु में राजा भी बन गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, छोटी आयु में, जवानी में ही पत्नी को, बच्चों को त्याग दिए, पूरा राज्य त्याग दिए। सोचिए, आपका एक घर आप लोग ने त्यागे, हम लोग अपना घर ने त्यागे, यहाँ पे इनकी पूरी पृथ्वी है, और कोई उनको हटा नहीं रहा है, भगा नहीं रहा है, सब प्रेम करते हैं, लेकिन ये छोड़ दिया। इतना वैराग, इतना भक्ति, इतना प्रेम, सब छोड़ दिया। शास्त्र कहते हैं कैसे? जैसे हम सवेरे बाथरूम जाते हैं और फ्लश करके आ जाते हैं कचरा, ऐसे ही वो छोड़ के आए। और कभी देखे नहीं, आ गए जंगल में तपस्या करने में। तो एक बार नदी किनारे वो अपना भजन कर रहे थे, तो एक हिरनी पानी पीने आई। नदी के उस पार हिरनी पानी पीने आई, और हिरनी गर्भवती थी। तो हिरनी ने पीछे तो शेर का दहाड़ सुना। अभी शेर का दहाड़ सुना तो भागेगी अपनी जान बचाने, गर्भ में बचा उसका भी जान बचाने। तो जल्दी जल्दी में भागी, तो उसी समय वो उसका डिलीवरी का टाइम हो गया था। तो भागने के चक्कर में उसका बच्चा डिलीवर हो गया। तो तुरंत भरत महाराज, क्योंकि क्षत्रिय रह चुके थे, वो सोचे कि मैं रक्षा करूंगा हिरण की या हिरण के बच्चे, ये भाव में फंस गए।
ठीक है, आप रक्षा करो। हिरण तो मर गया, हिरणी मर गई, उसके बच्चे को उठा के लाए, ठीक है, तो बच्चा को उठा के लाए, उसको साफ साफ करो, कहीं से खिलाओ पिलाओ जो भी है, और उसके बाद उसको थोड़ा बड़ा करके या जाके किसी आश्रम में छोड़ दो, या हिरणों के झुंड में छोड़ दो, ये पलेगा। इन्होंने क्या किया, नहीं सोचा मैं ही पाल लूंगा। क्षत्रिय का भाव था ना, मैं रक्षा करूंगा। जो कर सकते हैं, सक्षम है, लेकिन भगवान बोलते हैं तुम क्या करोगे, जो करने वाला हूं मैं हूं, तुम क्यों इसमें बीच में आ रहे हो? तो ऐसे हिरण के साथ रहते 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 पूरी चेतना हिरण में घुस गई, और मृत्यु के समय हिरण को ढूंढ रहे थे, कहाँ गया मेरा बच्चा, बच्चे जैसे पाले, और मर गए। और उसी समय उनकी आत्मा निकली और हिरण बन गए। सोचो, पृथ्वी के राजा हिरण बन गए। तो ये यम यम वापी स्मरण भाव जैसी हमारी है ना। आप देखिए, जो व्यक्ति आ, पेड़ के बारे में सोचता है वो पेड़ बन जाता है, जो पशु के बारे में आप बोलो तो अच्छा है, वेरी नाइस। अगले जन्म में मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचूं तो सचिन तेंदुलकर बन जाऊं। अगले जन्म में मैं अमिताभ बच्चन के बारे में सोचूंगा, मृत्यु के समय तो मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। आप अमिताभ बच्चन बन भी जाओगे तो इतने फेमस नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो का कर्मा था, आपका नहीं होगा तो नहीं बनेगा। मैंने कहा था ऐसे नहीं है। आप जीवन कहाँ है आपका, पूरा जीवन भर आपका मन कहाँ लगा हुआ है, उसको समअप कर दो, उसकी समरी बनाते हैं सारांश में। फिर आपका जहां ज्यादा स्मरण हुआ, भगवान वो शरीर दे। जैसे जो मांसाहारी लोग हैं, बहुत मांस खाते, बहुत मांस खाते, बहुत अनकंट्रोल, फिर भगवान उनको क्या देते हैं, अगले जन्म में बोले तुम सुअर बन गए। तुम भेदभाव नहीं कर पा रहे हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सुअर। तो बोलेगा हमको कपड़े नहीं पहने, बिना कपड़े घूमने, भगवान बोलेंगे ठीक है, बिना कपड़े घूमने घूमो ना, अगले जन्म में पेड़ बनो। तो ऐसे इनका चेतना लग जाएगा गलत जगह पे, और अगला जीवन खराब, ये जीवन। तो ये पेड़ बन जाएगा अगर कैलिफोर्निया में, तो वहां पे पेड़ रहते हैं, सिकोया ट्री जिसको बोलते हैं, 7,000 साल उम्र होती है उस पेड़ की, 7,000। मैंने बेचारा 70 साल भी मनुष्य जन्म में नहीं जिया, अपना बंगलो वंगलो भी बनाया था 5 साल पहले, वो बड़ा ग्रैंड ओपनिंग किया था, उसको एंजॉय नहीं कर पाया, मृत्यु हो गई, और पेड़ के बारे में सोच रहे थे, पेड़ बन गए। और 7,000 साल धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी, लोगों के साथ सेल्फी खिंचाना, वो आ रही थे उनको काटना, ये सब दुख झेलना, सारा संसार का दुख उनको लेना पड़ेगा। 7,000 साल तक मृत्यु भी नहीं होगी। अब पेड़ तो जाकर सुसाइड भी नहीं कर सकते, सुसाइड करना तो और बड़ी बात है, बड़ा दुख देगा। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जहां पे आपका जन्म है, वहीं पे आप जाओगे तो। फिर कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, तस्मात, तस्मात मतलब इसीलिए, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। भगवान क्या बोल रहे हैं, तस्मात, इसीलिए अर्जुन तुमको अभी दो श्लोक समझ में आया ना, पांचवा और छठवां। अब बोल रहे हैं इसीलिए, तस्मात क्या करो, सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु मतलब हर समय, काल तो समय है, और सर्वेषु मतलब हर समय, सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सदैव मेरा। अब देखिए तात्पर्य पढ़ी, अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, कृष्ण रूप में। भगवान ने बोले और कोई रूप में, या बिना रूप में, निराकार निर्विशेषवादी। भगवान बोल रहे हैं नहीं, कृष्ण रूप में मेरा क्या करो, स्मरण करो, मां मनुस्मरण। कोई बोलेगा भगवान ने श्लोक में तो नहीं लिखा है। अरे माम बोल रहे, माम मतलब क्या है, मेरा स्मरण करो। तो मैं मतलब कौन, कृष्ण, कृष्ण का स्मरण करो।
मां मनुस्मर युद्ध चल, और फिर युद्ध करो। मई अर्पितो मनोबुद्धि, मुझे अपने मन और बुद्धि अर्पित कर दो और तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। देखिए कितना सुंदर बात भगवान ने कही है। मां मनुस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण करो कि युद्ध करो। युद्ध करना अर्जुन के लिए क्या था? अब आप बोलोगे अच्छा चलो हम तो बच गए, हमको कौन सा युद्ध करना? तो युद्ध तो रोज कर रहे हो आप, घर में, मोहल्ले में, शरीर के अंदर, अपने मन में, हर जगह युद्ध चल रहा है। हर जगह युद्ध चल रहा है, तो युद्ध तो ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं हो रहा, युद्ध हो रहा। लेकिन हम यहाँ पे हो जाते हैं, अर्जुन का कर्तव्य, उसका कर्म, उसका धर्म का युद्ध कर। तो मतलब क्या है, अर्जुन तुम मेरा स्मरण करो और फिर अपना धर्म करो, धर्म कर्म जो भी करो। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहते हैं, और हमारे लिए क्या है, माम अनुस्मर युद्ध चल। तो युद्ध हमारा कर्म नहीं है, हमारा युद्ध मान लो आपका धर्म कर्म है, ऑफिस जाना, बिजनेस को चलाना, हाँ, या पढ़ाई करना बच्चों स्कूल में, या कॉलेज का पढ़ाई करना, बेसिकली आपका कुछ ना कुछ काम धंधा रहता है ना डेली। तो माम अनुस्मर युद्ध चल, वही आपका कर्म है, और भगवान को स्मरण करके फिर आप अपना कर्म करो। हाँ? भगवान को स्मरण करके फिर आप अपना कर्म करिए, ये भगवान हमें सिखाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो है भगवान से संपर्क में रहेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, मई अर्पित हो मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, और फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। एक कथा आपको सुनाते, स्टोरी सुनाते छोटी सी, बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। तो एक मगरमच्छ रहता था बड़ी झील में, और झील के बीचों बीच कुछ पेड़ थे ना, थोड़ा सा छोटा सा लैंड था, वहाँ पेड़ थे, वहाँ एक बंदर रहता। तो मगरमच्छ और बंदर की अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। मगरमच्छ रोज आता था अपने घर से, और पूरा नदी में अपने बंदर मित्र को पीठ में बैठा के पूरा घुमाता था। और दोनों मजा करते थे, बातचीत करते थे। एक दिन थोड़ा लेट हो गया, बात करते करते थोड़ा लेट हो गया, होता है दोस्तों के साथ, लड़के हैं थोड़ा, दोस्तों के साथ तो आधा घंटा ज्यादा बिता दिया। और घर आए तो पत्नी बोली, कहाँ थे इतनी देर, क्यों गए थे, टाइम पे आना चाहिए, 1:30 बजे लंच का टाइम है, 1 बजे आ जाना चाहिए, 3 बजे आ रहे हो, ये कोई टाइम होता है क्या, मैं तुम्हारे लिए राह देख रहे। फलाना, बोलना बोलना चालू कर दिया। बोले रुको भाई, बोलने तो दो, तुमने पूछा कहाँ थे, अभी आंसर तो देने दो। हाँ, खुद ही क्वेश्चन पूछे जा रही हो, खुद ही बोले जा रही हो। अरे, पूछा है ना तो मुझसे मौका दो, आंसर दे दो। ठीक है बोलो, कहाँ थे। बोलता है, मेरे मित्र है ना, आज उसके साथ थोड़ी देर हो। अब मगरमच्छ को न स्कूल जाना, ना कॉलेज जाना, ना बिजनेस में जॉब, टाइम पास ही करना। तो बोले मैं अपने मित्र के साथ थोड़ा ज्यादा आज बैठ गया। हाँ, बातें हो रही थी, दो चार बातें, अभी चुनाव आ रहा है, चलो थोड़ा ज्यादा बातचीत हो गई। तुम्हारा कौन सा मित्र, मैं तो तुम्हारे सभी मित्रों को जानती हूँ, मैं तो फोन की तुम्हारे मित्रों को। तो सब लोग बोले तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। सब अपने अपने घर, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और तुम हो इधर घूम रहे हो। तो बोले अरे भागवान, सुन तो लो मैं क्या बोल। मेरा एक मित्र है बंदर, ये मिसेस मगरमच्छ। अच्छा, बंदर तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा कैसे मित्र हो जाएगा, बंदर प्रजाति अलग है। बोले नहीं, मैं तुमको बताया नहीं, वो मेरा बहुत खास मित्र है। और रोज हम लोग सवेरे से ब्रेकफास्ट के बाद जाता हूँ, उसी के साथ बैठता हूँ, लंच में आता, फिर वो अपने घर चला जाता है लंच। हम लोग रोज समय बिताते हैं, बहुत घनिष्ठ, एकदम जय वीरू वाली दोस्ती है हमारी। अच्छा, अब ये मगरमच्छ की पत्नी के मन में आया कि अच्छा, बंदर को मैं खाना चाहती हूँ, अच्छा होता है बंदर, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है,
और बंदर का कलेजा होता है, बहुत अच्छा होता है, मुझे खाना है। अपने पति को बोलती है ठीक है तुमको आज माफ कर, लेट आए तुमको माफ, लेकिन मुझे बंदर का कलेजा खाना है। इसको तो हार्ट अटैक था। मगर मुझे बंदर का, मेरे दोस्त का कलेजा खाएगी? बोली देखो, तुम डिसाइड करो, तुमको दोस्त चाहिए या पत्नी चाहिए? देखिए प्रजाति कोई भी हो, समस्या है हर जगह, घर घर की वही है। बोलते पत्नी चाहिए कि दोस्त चाहिए? अब बेचारा क्या चले, दोस्त के साथ जीवन भर रह नहीं सकता, घर में बीवी बच्चों के साथ ही रहना, क्या करेगा? हम कई बार भक्त कुछ लोगों को बोलते आओ मंदिर आ, देखो प्रभु जी क्या करे, संडे को आओ भाई। संडे को बीवी बच्चों को घुमाना ले जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता। ठीक? भगवान वेट कर रहे हैं और थोड़ा वेट कर रहे हैं। परिवार को लेके आओ ना पूरे। तो ये बोलती है मेरे को तो बंदर चाहिए, तुमको दोस्त चाहिए कि पत्नी चाहिए? पत्नी तो चाहिए, घर में तो रहना पड़ेगा, क्या करें? तो बोले फिर बंदर चाहिए। मैं कैसे बोलूं बेचारे को? अच्छा बोली तुम एक काम करो, तुम उसको बोलना कि मेरी पत्नी ने तुमको लंच पे बुलाया, जाओ बोलो भाभी ने बुलाया। तो बेचारा दुखी मन से आता है, पता है बंदर मेरा दोस्त मरने वाला है। तो बैठा आता है, घूमते 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 बोलता है आज हमारी क्या बोलते हैं धर्म पत्नी, हमारी पत्नी ने तुमको आज लंच पे बुलाया। तो बंदर बोलता है अच्छा, चलो ठीक है, मैं भी फल खा के बहुत बोर हो गया हूँ, चलो कुछ अच्छा मिलेगा। बेटा अच्छा नहीं मिलेगा, तुम ही कटने वाले हो प्लेट पे, हाँ? बिना पकाए खा जाएंगे मसाला डाल के तुमने। मगरमच्छ से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, है? लेकिन ये बंदर थोड़ा होशियार, और मगरमच्छ दोस्ती आगे भूल गए। तो मगरमच्छ बड़ा खुश हो गया, अरे प्लान सक्सेसफुल, चलो पत्नी खुश हो जाएगी, बंदर को लेके जा रहा बैठा। तो अब इसको रहा नहीं गया, इतने दिनों का दोस्ती है, बोला बोला बंदर मैं तुमको एक बात बताऊं? बोले बोलो। एक्चुअली ना मेरी पत्नी ने तुमको लंच पे मुझे बुलाया है, लेकिन वो लंच तुम्हारा ही करेगी, मतलब उसको तुम्हारा कलेजा खाना, तुम्हारा हृदय खाना है। बहुत इच्छा है उसको, बहुत दिन से खाई नहीं, तो फिर मैंने बताया तो बोली हाँ तुम ले आओ मैं काट के खा लूंगा। ये बंदर को टेंशन हो गया, अरे किससे दोस्ती कर लिया, ऐसा कौन से मेरे भाग फूटे थे, ऐसे अलग अलग शब्दों से फिर प्रयोग करते हैं कि ये तो खुद तो अपना जो है तो संभाल नहीं पा रहा, मेरा देखो कैसा पाप कर्म था किस जन्म का, इसके साथ दोस्ती हो गई मेरी। लेकिन था होशियार, बंदर बोला अच्छा, अबे तुम पहले क्यों नहीं बताया कि कलेजा खाना है? हाँ, हमारी भाभी को कलेजा खाना है मेरा, तुम पहले क्यों नहीं पता? मगर तो क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोले, "भाई, मैं तुम्हारे घर खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाने के लिए मुंह चाहिए पेट चाहिए, तो मैं मुंह पेट सब लेके आ गया, कलेजे की जरूरत थी नहीं, वहां पे क्या लगाने। तो मैं कलेजा पेट पे रख के आ गया। मगर मुझे बोलता अच्छा, ऐसा भी होता है ना? बिल्कुल होता है, मैं कलेजा निकाल, अभी उसकी तो जरूरत है नहीं, उसको निकाल के रख के आ गया, थोड़ी देर आराम करेगा बेचारा। मगर मुझे बोला तो अभी क्या करें, मेरी पत्नी तो मुझे बहुत मारेगी। बोले एक काम करो, यू टर्न लो, अभी लेते हैं पेड़ के पास कलेजा और ले चलते हैं भाभी को दे, तो ये यू टर्न ले लो। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचना होता है, ये बंदर कूद जाता है और बोलता है मगरमच्छ को मूर्ख है तू, दुष्ट है और मूर्ख है, तेरी पत्नी दुष्ट है, तुम मूर्ख। कभी कोई कलेजा अपने शरीर से अलग कर सकता? मूर्ख कहीं। तो ये खाली हाथ जाना पड़ता है, आप तो बंदर से दोस्ती नहीं होती। तो वैसे ही महामनुस्मृत दिनचर्या का मतलब क्या है? हम पूरे संसार में जाओ, जॉब करो, पढ़ाई करो, बिजनेस करो, इस देश में जाओ उस देश में जाओ, लेकिन अपना हृदय जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों में रख के, ये है महामनुस्मृत। मतलब कुछ भी जॉब करो, पढ़ाई करो, जो करना है करो, घर की सफाई करो, कपड़े धो, जो भी करना है, लेकिन महामनुस्मृत भगवान का स्मरण।
फिर युद्ध करो, फिर अपना कर्म करो। तो कलेजा जो है ना, अपना हृदय, भगवान को दो। भगवान कुछ और नहीं है, बस अपना मन, अपना हृदय भगवान। तो जो भी काम करोगे भगवान का स्मरण, और इसमें क्या होगा, मई अर्पितो मनोबुद्धि, ये तो हो गया, है? फिर तुम मुझे प्राप्त करो, इसमें कोई संशय नहीं, है ना। फिर आगे जो है भगवान बताते हैं, अभी तो काल की अवधि आएगी, कैलकुलेशन कैसे करनी। यहाँ पे देखिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। पहले बोलते हैं भगवान कि अपना हृदय मुझे समर्पित करो, अपना मन, अपनी बुद्धि मुझ में समर्पित करो। और फिर अलग अलग श्लोकों में, जैसे अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस पे, और मेडिटेट के बारे में बताते हैं, ध्यान कैसे किस पे करो, कि भगवान पे ध्यान करो। कैसे ध्यान करो, भगवान पे कैसे ध्यान करो, भगवान के कुछ गुणों पे ध्यान करो। तो बोलते हैं तुम परम भगवान पे ध्यान करो अर्जुन, वो परम भगवान जो सब जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा, सब जानते हैं। आप सीक्रेट में जाके प्लान कर रहे हो, वो सब, आप जो भी कर रहे हो, टॉप सीक्रेट फाइल्स भी भगवान को पता है। और जो सबसे पुराने हैं, पुराने, पुराने मतलब अनादिकाल से, भगवान पहले सृष्टि हुई, बाकी भगवान ने सृष्टि की है, जो सृष्टि करने वाला है वो तो सृष्टि करने से पहले था ना, तो भगवान पहले से था। जो कंट्रोलर है, नियंता है, जो पूरी सृष्टि को अपने हाथ में रखता है, जो सबसे छोटे हैं, जो सबसे बड़े हैं, और पूरी सृष्टि को पालन करते हैं। और उनको पकड़ पाना, पहचानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सूर्य के जैसा तेज निकलता है, और इस भौतिक संसार से परे है। मतलब ये कुछ गुणों को बता रहे हैं भगवान अपने, तो ना इस गुणों पे मेडिटेट करो। ऐसा नहीं कि बस मेडिटेट कर रहे हैं और भगवान देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन गुणों पे मेडिटेट करेंगे भगवान के, तो क्या होगा, हम थोड़ा डीप में जाएंगे, हमारा मेडिटेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, कन्विक्शन, है ना। कल बताया था आपको, ज्ञान के बाद जब आप कुछ करते हो तो कन्विक्शन स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये बता रहे, फिर बता रहे हैं कैसे अष्टांग योग का प्रयोग करते हुए, दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाना है, नाक की इस पे, और उस पे वायु को रोक देना है। अंदर की वायु अंदर ही, बाहर की वायु बाहर, यानी जो हम लेते हैं अभी ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, अंदर जाता है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं योगी लोग क्या करते हैं, ये नाक से लेते हैं और यहीं से छोड़ देते हैं, और अंदर वाली अंदर ही खेलती रहती है हवा, ये प्राण वायु। और फिर ऐसा करते करते ओंकार शब्द का उच्चारण करो, और सभी चीजों से विरक्त हो जाओ धीरे धीरे। और ये सब करने के बाद जो है, बहुत सुंदर यहाँ पे भगवान ये श्लोक बताते हैं कि अनन्य चेतया, हाँ, अनन्य चेतः सततम योम। अभी सततम शब्द आया ना, अभी ये चले, 8वें में, 9वें में, 10वें में, ये आखिरी तक ये सततम शब्द बार बार आया। तो क्या कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी। जो अनन्य चेतना से, अन्य मतलब इधर उधर, अन्य मतलब सिर्फ फोकस भगवान, जो सिर्फ मुझ में अपनी चेतना को लगाता है और मेरी सेवा में, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, हे पार्थ, हे अर्जुन, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे भगवान, तस्याहम सुलभ पार्थ। तस्याहम, उसको, तस्य मतलब उसको, अहम मतलब मैं, सुलभ, बहुत सुलभ हूँ, बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा वो मुझे, जो हर समय मेरा स्मरण कर, सततम, फिर आएगा आगे, सततम कीर्तयन्तो माम,
तेषाम सतत युक्ता नाम, ये सततम शब्द अब चलेगा। बहुत लोग बोलते हैं, अब बहुत तो नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करो, थोड़ा सा करो, हो गया। यहाँ भगवान बोल रहे हैं सततम। देखिए बीमारी गहरी है, और कोई व्यक्ति आईसीयू में आ गया है और उसको सांस नहीं ले पा रहा है, सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल उसका 50 के नीचे चला गया, 96 98 होना चाहिए, 50 के नीचे चला गया, तो क्या करते हैं उसको? उसको तुरंत ऑक्सीजन चेंबर में डाल देते हैं, हाँ? उसको ऑक्सीजन दिया जाता है बाहर से सपोर्ट। तो इस संसार में हम क्या है, हम फंस चुके हैं, इतना गहरी भौतिक संसार की बीमारी हो चुकी है, हम पूरी तरह फंस चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये बीमारी गहरी है, तो दवाई भी डोज बढ़ानी पड़ेगी। अब जो व्यक्ति वेंटिलेटर, उसका वेंटिलेटर निकाला, आदमी खत्म। हाँ, जो कंटिन्यूस ऑक्सीजन बाहर से ले नहीं पा रहा है, खुद उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा, ऑक्सीजन निकाला, आदमी खत्म। तो वैसे ही हम लोग ऑलरेडी खत्म हो चुके। हमारा एक होप है कि भगवान की शरण लेना, भगवान का नाम सततम जप करना, क्योंकि वही हमारे लिए ऑक्सीजन है, वही हमारे लिए दवाई है, वही हमारे लिए वेंटिलेटर है। उसको अलग किया मतलब मृत्यु, खत्म हो गई। तो अब आगे क्या करते हैं? क्यों सततम पता है मैंने, तो ना थोड़ा सा नाम जप करने में नहीं होगा, हमको और बढ़ाना पड़ेगा अपनी भक्ति को, है ना? तो फिर कहते हैं अगले श्लोक में, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसके पहले वाले श्लोक बोलते हैं दुखालय मा शाश्वत, संसार कैसा है, ये दुखालय है। अब ये कुछ श्लोक हैं जो बड़ा सुंदर तरीके से भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कुछ चीजों को। तो 15 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय म शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धिं परमां गता। ये संसार कैसा है, दुखालय म शाश्वत, सततम बोला भगवान ने, और सततम को क्या होगा, तस्य हम सुलभ पार्थ, कि मैं उसको सुलभ हूं, वो मुझे प्राप्त कर ले। तो भगवान बोले आपको प्राप्त कर, अर्जुन ने पूछा भगवान से आपको प्राप्त करने के बाद क्या होगा, माम उपेत्य पुनर्जन्म, वो मेरे पास आ जाएगा ना, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको फिर ये जन्म नहीं लेना पड़ेगा ये संसार में। और ये संसार कैसा है अर्जुन को पता है, तो बताओ, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है पूरा संसार। भाई मैंने बनाया है, मैंने खीर बनाई, खीर में अगर चीनी डाली तो मीठी, खीर में अगर मैंने नमक डाला तो नमकीन, खीर में अगर मैंने करेले और नीम का जूस मिक्स कर दिया, वो चावल की खीर है, मीठी क्यों होनी चाहिए? जब करेले का जूस डाला, उसमें नीम का पत्तों का जूस निकाल के डाला है, तो कड़वी होगी जहर के समान। तो इसीलिए इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तो मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं घर में, आपने बनाया है सूजी का हलवा, और आपने मुझे बुलाया, ठाकुर जी को भोग लगा, हम खा रहे हैं, अरे ये तो आटे का हलवा बहुत अच्छा है। अरे प्रभु जी आटे का नहीं, सूजी का हलवा। अच्छा, नहीं नहीं आटे का हलवा बहुत अच्छा है। अरे प्रभु जी आटा नहीं है, सूजी का हलवा है। देखा, अच्छा, ये तो आटे का हलवा है। अरे आटा डाला ही नहीं है तो किधर आटा मिलेगा, वो सूजी का हलवा है। गुस्सा आएगा। भगवान बोलते हैं दुखालय व शाश्वतम, ये घर पूरा दुखों से बनाया है, और तुम इसमें सुख ढूंढना चाहते हो, कतई मूर्ख है। जब बनाने वाले ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर दिया है, आप उसमें कुछ और ढूंढ रहे हो। जब मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि नहीं इस प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो छोड़ दो ना डिफेक्ट है, मान लो बात, क्योंकि वही सत्य है।
और अशाश्वतम, दुख तो है, यहाँ पे कंटिन्यूस दुख है, अशाश्वतम, ये जगत ज्यादा देर टिकने नहीं है। भगवान महाविष्णु सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड आ जाते हैं। ये अभी आएगा आगे कैलकुलेशन। हाँ, अब यहाँ पे ये हो गया। अब फिर आगे क्या बता रहे हैं देखिए। इस जगत में जो कोई बोलेगा ठीक है, ये संसार दुखालय है, हम स्वर्ग जाएंगे, तपलोक जाएंगे, जनलोक जाएंगे, महर लोक जाएंगे, ब्रह्म लोक जाएंगे। कृष्ण बोलते हैं भाई तुम ब्रह्मा तक चले जाओ। आप ब्रह्मा भुवना लोक, ब्रह्मा से लेकर चीटी तक, इस जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से निम्न तक लोक, पाताल लोक, अलग अलग सारे क्या है, दुखों के घर, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे माँ मुपेत्य दुखोंते पुनर्जन्म न विद्यते, अगर मेरा धाम आएगा तो उसको फिर से जन्म नहीं, तो ये तो इधर तो बार बार उसको मरना पड़ेगा। ये दुखों का घर है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयन, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार माँ के गर्भ में आके रहना पड़ेगा, दुख में। तो ये कहीं भी चले जाओ, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक वही सिचुएशन। और वो लोग फिर क्या करे, कहाँ जाए, सर फट रहा है। भगवान बोले मेरे धाम में। पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान के धाम आने से फिर से आपको नहीं आना। फिर भगवान ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन बता कि कैसे ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। क्योंकि हमारे जो ये युग चल रहा है, ये कलयुग है, इसकी आयु होती है 4,32,000 साल। अभी सिर्फ 5,000 साल बीते, अभी 4,27,000 साल और हैं। सोचिए कलयुग क्या तांडव करे। फिर इसके बाद, इसके पहले था द्वापर युग 8,64,000 साल, उसके पहले था त्रेता युग 12,96,000 साल, उसके पहले था सतयुग 17 लाख और 28,000, सब मिला के 43,20,000। ये होता है एक दिव्य युग, एक पैकेट है इसमें, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों मिला दिया एक पैकेट है, 43,20,000। ये ब्रह्मा जी का 12 घंटा। नहीं, ब्रह्मा ऐसे 1,000 आप सर पैकेट बनाओगे तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होगा। सोचो 1,000 मल्टीप्लाई करो, गुणा करो 43,20,000 से, तो 432 करोड़ साल हमारा ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 दिन होता है। और वैसी 12 दिन की रात होती है, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन 24 घंटा, हमारे कितने हो जाते हैं, 864 करोड़ साल। और ऐसे ब्रह्मा जी का 30 दिन का महीना है, और 12 महीनों का साल है, और 100 सालों की उनकी आयु है। यानी हम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी उनकी आयु, इतना उनका जो आयु है उनकी। फिर तो क्या होता है, जब ब्रह्मा जी की शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो इधर प्रलय आ जाता है, हम सब डूब के मर जाते हैं, और फिर पड़े रहते हैं ऐसे ही पड़े अचेत अवस्था में। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन आता है, ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं, फिर हम पानी से निकालता है हमारा पृथ्वी, और फिर ये चालू हो जाता है सब कुछ का कथा चालू है ना। ऐसा करते करते भगवान बताते हैं कि ऐसा गणना होती है समय। अब क्या होता है, दो गणना होती है। अब काल की गणना बताएंगे। हर चीज दो में डिवाइड होती है, जैसे दिन है रात, 12 घंटा दिन, 12 घंटा, फिर एक एक दिन ऐसे डिवाइड। फिर एक महीना है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा से अमावस्या कृष्ण पक्ष, अमावस्या से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष, एक महीना। फिर एक साल कैसे डिवाइड होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर में जाता है 6 महीना, और 6 महीना दक्षिण में जाता है, तो हर चीज को डिवाइड किया। तो भगवान बोलते हैं जिसकी मृत्यु उत्तरायण में होती है, मतलब जब सूर्य ऊपर जा रहा है, मतलब मकर संक्रांति 14-15 जनवरी से लेकर लगभग लगभग जुलाई मिड तक, ये उत्तरायण है।
इसमें किसी की मृत्यु होती है, उसमें भी शुक्ल पक्ष में, और उसमें भी दिन के समय, तो उसको अच्छे लोक मिलते हैं, ऊंचा लोक मिलता है। और किसी की मृत्यु दक्षिणायन में होती है, जब सूर्य नीचे दक्षिण की ओर जा रहा है, और कृष्ण पक्ष में अंधेरे में जब अमावस्या की तरफ जा रहे हैं, और रात को, तो उसको अधोगति मिलती है, उसको नीचे जाना। अर्जुन घबरा जाता है, ऐसे कैसे, अभी कभी भी लोग कैसे अपनी मृत्यु संभालेंगे, कभी भी कोई भी मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट, किसी का मर्डर, कोई सुसाइड, किसी भी लोग मर रहे हैं, कैसे करेंगे प्रभु। भगवान बोलते हैं ठीक, एक एक्सेप्शन है, जो मेरी भक्ति करेगा उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं है। मेरा भक्त है ना, वो दिन में मरे, रात को मरे, उसकी मृत्यु दिन में हो, रात में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, उसको कोई। कभी कभी भक्त लोग को बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, वही मृत्यु हो गई। भगवान का तो नाम स्मरण नहीं कर पाया, नाम उच्चारण नहीं कर पाया। भगवान बोले मेरा भक्त जो जीवन भर मेरी भक्ति किया है, अगर वो जीवन के अंत समय में किसी कारण से मुझे नहीं स्मरण कर पाया, तो मैं उसे स्मरण करूंगा, मैं याद करूंगा, और उसको निकाल कर ले जाऊंगा इस संसार से। इसलिए जीवन भर भक्ति करना पड़ेगा, तब भगवान फिर कहते हैं। यद्यपि भगवत भक्तगण दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम मेरी भक्ति करो। फिर भक्तों के लिए ना उत्तरायण का फर्क पड़ता है, ना दक्षिणायन का फर्क पड़ता है, ना कृष्ण पर शुक्ल। अरे जो हमेशा कृष्ण के साथ चल रहा है, भाई देखो अंधेरे का फर्क तो उसको पड़ेगा जो उजाले से दूर है। अगर आप जैसे बहुत सारा लाइट हो गया, जैसे भी रूम में हमने बहुत लाइट, तो कहाँ पता पड़ रहा है उजाला है अंधेरा है, बाहर का उजाला है, तो भक्तों को फर्क नहीं पड़ता उजाला है कि अंधेरा। इसलिए अर्जुन को मेरी भक्ति करो, तो भक्तों के लिए नियम लागू नहीं है। अब कोई बोलेगा कि प्रभु देखो ना, हम भक्ति करेंगे तो बाकी सब चीज छूट जाएगा। यहाँ कितना सुंदर श्लोक कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानं पैति चाद्यम। क्या कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य प्रविष्ट। इस जगत में सर्वोच्च लोक जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, तो कोई बोलेगा मैं भक्ति करता हूँ लेकिन बाकी मैंने वेद नहीं पढ़े, यज्ञ नहीं किया, तपस्या नहीं किया, दान नहीं दिया, इन सब का तो मेरा नुकसान हो गया ना। भगवान बोलते नहीं, जिसने भक्ति किया उसका वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने का प्राप्त होने वाला फल से वंचित नहीं होगा। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है। कोई है वेद पढ़ते पढ़ते जीवन चला गया, किसी का वेद पढ़ते पढ़ते जीवन चला, भक्ति नहीं। कोई तपस्या में लीन हो गया, वही मर गया। कोई दान देते देते बड़ा दानी बन गया, लेकिन भक्ति नहीं की। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति संसार से सिर्फ भक्ति से मिलती है, भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानते, भगवान बोले भक्ति से ही तुम मुझे जान सकते हो, भक्ति से ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो कोई बोलेगा प्रभु आपको तो प्राप्त कर लिया। अब ऐसा तो कोई बुद्धू नहीं होगा ना जो प्रश्न पूछेगा, अरे भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान को प्राप्त कर लिया, सब मिल गया। हाँ, भगवान बोलते हैं कि मान लो तुमने यज्ञ नहीं किया, दान नहीं दिया, वेद नहीं पढ़े, तो भी कोई बात नहीं, तुमने मेरी भक्ति की ना, ये सब का फल भी तुमको मिल जाएगा, और तुमको भक्ति में भी तुम्हारा प्रमोशन। तो भक्ति तो मिलेगी, भगवत धाम तो आओगे, लेकिन इन सब का भी फल तुमको मिल जाएगा, जो दूसरे को नहीं मिलता। समझे, तो कोई नुकसान नहीं है भक्ति करने का, सिर्फ फायदा और फायदा है। कोई भी किसी भी तरह से नुकसान नहीं है भक्ति। एक रंच मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें रंच मात्र भी नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ फायदा और फायदा। ये हम समझे, बुद्धि लगाएं, तो फिर क्या होगा,
हम इसको समझेंगे तो हम भक्ति अच्छे से करेंगे, दूसरों को अच्छे से भक्ति करा पाएंगे। ऐसे पूरे संसार में क्या होगा, सुखाली छाएगी। फिर क्या कहते हैं, बस ये अंतिम है ना। तो यहाँ पे देखा भगवत प्राप्ति कैसे होती है। 2 बार भगवान ने बताया, सततम युक्ता ना हम सुलभम पार्थ अभिरभि अंतिम। यानी भक्ति करने वाले को कुछ और चिंता करने की जरूरत ही नहीं, सब काम हो गया। जगन महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्ति पहला सर्वकर्म कृत है। अगर कृष्ण भक्ति कर लिया ना, तो आपने सारे काम कर लिए, अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई, बिजनेस, जॉब सब हो गया, भक्ति कर ली सब मिल गया। और भक्ति कृष्ण मिल गया तो सब मिल गया। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो पूरे पेड़ में अपने आप पहुंच जाए। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर दिया, आपका मोक्ष मिल जाएगा, पूरी सृष्टि को भगवान प्रसन्न कर देंगे, आपके बिहार पे सबको लड्डू बांटे। ये भगवत प्राप्ति के लिए भगवान स्वयं बने। ठीक है। हरे कृष्ण। तो एक प्रश्न है, पार्थ और अर्जुन एक ही है क्या? हाँ, पार्थ मतलब पृथा का पुत्र। कुंती का एक नाम है पृथा, तो पृथा का पुत्र हो गया पार्थ। तो इसलिए अर्जुन का नाम पार्थ है। कुंती पुत्र है, कौनते है, अर्जुन है, और गुड़ाकेश है, फाल्गुनी है, अर्जुन कहलाता है। ठीक है। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया ना स्टार्टिंग में कि अगर जैसे वो भरत जी का बताया आपने, वो उनके साथ लास्ट मोमेंट में वो हिरन के बारे में सोच रहे थे, वो हिरन बन गए, है ना। तो अगर मान लो इन केस मेरे साथ मेरे कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है और मेरा लास्ट मोमेंट है, मैं कृष्ण जी के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं वैकुंठ पहुंच जाऊंगा। 100% भगवान तो खुद बोल रहे हैं, जो मेरा स्मरण करेगा मेरे पास आ जाएगा, तो बोल ही रहे हैं भगवान। ओह, थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। भगवान ने, जी जी जी। जो मेरा स्मरण हाँ। करेगा, हाँ, तो मुक्त्वा कलेवरम, जब शरीर छोड़कर मेरा स्मरण करेगा मेरे पास निश्चित आएगा। अब निश्चित जाओगे, लेकिन अंत में डायरेक्ट स्मरण नहीं कर पाओगे भगवान का, तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है हरि ना। बोल प्रभु जी, मैं पूरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नाम जप करो, भगवान का गीता पढ़ो, और भगवान खुद आपको, देखिए यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, और जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। मेरे पास है ना। अरे, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि माला करते समय सुन तो लेते हैं मंत्र, लेकिन माइंड ना बहुत अलग अलग जगह घूमता है। तो अभी आपने जो बताया ना कि कृष्ण के गुणों का स्मरण करना चाहिए, यानी एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ऐसे? हाँ, देखिए माला करते समय तो हमें कुछ और नहीं, सिर्फ सुनिए। प्रभुपाद जी ने, मन भटकेगा तो भगवान ने छठे अध्याय में चर्चा की, भगवान बोले जहां जहां मन भटके उसको वापस पकड़ा। धीरे धीरे अभ्यास प्रयास, इसलिए तो बोल रहे हैं अभी से अभ्यास करो, जीवन के अंत में नहीं होगा। तो अभी से अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते करते भगवान को लगेगा कि अरे बड़ा सिंसियरली बेचारा एकदम मेरा प्रयास कर रहे हैं मुझे प्राप्त करने के, तब भगवान आपके मन को कंट्रोल करके बैठा देंगे। जैसे कालिया को कंट्रोल किया कृष्ण ने, ऐसे हमारे मन को। हाँ ठीक है प्रभु जी। और एक पूछना था कि अभी हम लोग तो गृहस्थ जीवन में है, तो पूरा दिन घर के फैमिली में काम में चला जाता है। बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग लोग हैं, रात में सोने को टाइम हो जाता है, सुबह जल्दी उठने को नहीं होता। तो जब भी माला करते हैं तो उसका कुछ फर्क रहता है क्या, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को, शाम को? करें तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि मन थोड़ा शांत रहता है। सवेरे 5 से 7 ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, मन थोड़ा जल्दी लगता है भक्ति में। सवेरे जितना कर सकते हैं करिए, बाकी फिर दिन में कर लीजिए। रात तक कोशिश कीजिए न खींचे, कम से कम सूर्यास्त के पहले प्रयास करें कर ले। अच्छा ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोकते हैं, कल हम देखेंगे। हमने भगवत प्राप्ति का देखा, कल परम गुह्य ज्ञान,
भगवान अपने बारे में बहुत कुछ कल बताने वाले हैं। बड़ा बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है, बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं भगवान के, तो हम वो जानेंगे कल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय।